हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान सर और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल काशिफ सर एकेडमी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग करेंगे और आज बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, इसको तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से शुरू हो जाइए। ठीक है, सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब कि हमारी कमोडिटी किस टाइप की है। नेसेसरी गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है, किस टाइप के हमारे गुड्स हैं ये हम पहले समझेंगे। ठीक है, मतलब कि उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक है तो क्यों है और इनइलास्टिक है तो क्यों है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं सॉल्ट की या मैच बॉक्स की या फूड ग्रेन्स की, तो ये वो आइटम हैं जो कि बहुत नेसेसरी हैं, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में आते हैं। मतलब इन आइटम्स की जो डिमांड होगी वो हमारी इनइलास्टिक होगी। मतलब प्राइस इनका चाहे भले ही कम हो जाए, ठीक है, या बढ़ जाए, लेकिन इनकी जो डिमांड होगी वो टोटल इनइलास्टिक होगी, मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव होगी, क्योंकि हमको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना ही करना है, चाहे इनके प्राइस कम हो या प्राइस इनके ज्यादा हो। ठीक है, अब आ जाते हैं उन गुड्स के तरफ जो कि हमारे दूसरे टाइप के गुड्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स। अब अगर हम लग्जरी आइटम्स की बात करते हैं तो लग्जरी आइटम्स में हमारे क्या क्या आते हैं? टीवी, फ्रिज, एसी, बाइक, कार, ये सब हमारे लग्जरी गुड्स में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं हमारे? ये सब हमारे लग्जरी गुड्स में आते हैं। अब लग्जरी गुड्स में हमारे जो गुड्स आते हैं, जो आइटम्स हमारे आते हैं, उनकी डिमांड हमारी क्या होती है? इलास्टिक होती है। क्यों इलास्टिक होती है, क्यों रिस्पॉन्सिव होती है? क्योंकि इनका जब प्राइस कम होता है, जब इनका प्राइस कम होता है इन गुड्स का, ठीक है, इन आइटम्स का, तो डिमांड जो है वो बढ़ती है। लेकिन जो हमारे बेसिक नेसेसरी आइटम्स हैं, नेसेसिटी आइटम्स हैं, हमारे जो रोजमर्रा के सामान हैं, फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, इसका प्राइस से ज्यादा इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। इन आइटम्स का जो बेसिक नेसेसरी आइटम्स में आते हैं, इनकी डिमांड पे जो है वो प्राइस का ज्यादा असर नहीं पड़ता है, तो इसलिए इनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। और जो हमारे लग्जरी आइटम्स होते हैं, जिनके प्राइस कम होने की वजह से उनकी डिमांड ज्यादा इफेक्ट करती है, तो वो इलास्टिक हो। अब सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मतलब वो गुड्स जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं और वो गुड्स जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं। तो दोनों कंडीशन में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो डिफरेंट होगी। वो कैसे? अब जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर हम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं तो क्लोज सब्स्टिट्यूट में हमारा आता है टी एंड कॉफी। ठीक है, मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, फैंटा एंड मिरिंडा, ये क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो एक के प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या होता है? दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। एक का प्राइस जब बढ़ता है, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ये मैंने अलग से सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर जो एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें इसका प्राइस का और डिमांड का जो एक रिएक्शन है वो पता चलता है कि क्या बिहेवियर है, मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से एक के दूसरे की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब प्राइस, जो वो गुड्स जो कि आपस में एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, उनकी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो स्विच कर जाते हैं। सिंपली एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, तो इट मींस कि यहां पर डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक होती है। अब आते हैं वो गुड्स जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मतलब कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपनी डिमांड को क्लोज सब्स्टिट्यूट की तरफ स्विच कर सके। अब जैसे कि अल्कोहल हो गया, लिकर, ठीक है, सिगरेट्स हो गया,
तो इसमें कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर इनका प्राइस बढ़ता है तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट की तरफ स्विच करके नहीं जा सकते, उनको जो है वो वही परचेज करना होता है, उसी प्राइस पे परचेज करना होता है। तो यहां पर जो डिमांड होती है वो हमारी इनइलास्टिक होती है, मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग में मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस का मतलब वो कमोडिटीज जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। जैसे कि मैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कई यूजेस हैं। हम इसको कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, हीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मशीनरी को भी ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो है वो उसको यूज कर सकते हैं, मशीन्स चलाने के लिए भी। अब इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो यहां पर मल्टीपल यूजेस हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हो जाएगी, मतलब इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। और जब तक इसके प्राइसेस कम होंगे तब तक जो है वो इसकी डिमांड हमारी इलास्टिक होगी। इतना क्लियर है बच्चों? फोर्थ पॉइंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। वो कमोडिटीज जिनका की या वो चीजें या वो गुड्स, ठीक है, जिनका की परचेज हम पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्राइसेस। अब सपोज यहां पर हम जो है वो होम लोन की बात करते हैं। जब होम लोन का इंटरेस्ट 15% है तो क्या किया लोगों ने जो है वो उसकी डिमांड को कम कर दिया, उसकी डिमांड हमारी लोअर हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों को इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो लोगों ने उसकी डिमांड कम कर दी। और लोगों ने वेट किया कि जब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो करके 8% होगा या 11% होगा, या जब इसका इंटरेस्ट रेट कम होगा तब वो होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इट मींस कि इसकी डिमांड जो है वो क्या है, इलास्टिक है। मतलब प्राइस के बढ़ने और घटने से जो है वो लोगों की डिमांड जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है। यहां पर प्राइस क्या है, यहां पर प्राइस है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा प्राइस है, जो कि हमारा घट बढ़ रहा है। प्राइस के घटने और बढ़ने से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के घटने और बढ़ने से जो होम लोन की डिमांड है वो घट बढ़ रही है, ठीक है। तो इट मींस कि ये इलास्टिक है। पोस्टपोनमेंट मतलब प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज्यादा था तो लोगों ने अपनी परचेज को, लोगों ने होम लोन के लिए जो है वो अप्लाई करने के लिए जो सोचा उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, उसको पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम इसको पोस्टपोन कर देते, जब फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तब हम इसको जो है वो अप्लाई करेंगे, तब हम होम लोन लेंगे। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारे बायर्स के इनकम पर भी बेस्ड है, ठीक है। अब अलग अलग बायर्स हैं, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं। सपोज मैं यहां पर पहले रिच बायर्स की बात कर लेता हूं और सेकंड पॉइंट पर मैं बात कर लेता हूं मिडिल क्लास ग्रुप की, ठीक है। अब रिच क्लास को लग्जरी कार्स खरीदनी है, ठीक है, लग्जरी कार्स खरीदनी है। तो अब इनके पास जो पैसे हैं, पैसों की कमी नहीं है, बिकॉज दे आर रिच, तो इनकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इनकी डिमांड होगी इनइलास्टिक, मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पैसे हैं। तो ये BMW भी खरीद सकते हैं, ऑडी भी खरीद सकते हैं, ठीक है, मर्सिडीज भी खरीद सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए इनकी डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी, मतलब इनके पास इतनी इनकम है कि ये प्राइस कम होने का वेट नहीं करेंगे। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो मिडिल क्लास ग्रुप है, अगर उसको एक नॉर्मल कार खरीदनी है, ठीक है, एक सस्ती कार खरीदनी है 5-6 लाख रुपए वाली, मेरी कुछ इनकम बढ़ जाए, ठीक है, मेरी सैलरी बढ़ जाए। जब मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी तो मैं
इस कार को परचेज करूंगा, ठीक है। तो इस केस में इसकी डिमांड जो होगी वो इलास्टिक होगी, मतलब मिडिल क्लास ग्रुप की जो डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी, मतलब वो रिस्पॉन्सिव होगी, वो प्राइस का वेट करेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अब कोई एक ऐसा पर्सन जो कि हैबिचुअल है, ठीक है, अगर वो हैबिचुअल है अल्कोहल का या सिगरेट्स का, लिकर का, तो उसकी जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी, मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव होगी। प्राइस के कम होने या ज़्यादा होने से उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का हैबिचुअल है, वो उस चीज़ को कंज्यूम करेगा ही करेगा, चाहे उसके प्राइसेस कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है? पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। अब हम अपनी इनकम का जो पोर्शन होता है वो अलग अलग कमोडिटी पे अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं, ठीक है। अब कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जो कि हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जो कि हमारी नेसेसरी गुड्स होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। तो ये वो कमोडिटी हो गई जिनका कि जिस पे हम अपनी पोर्शन ऑफ इनकम है हमारी, वो बहुत कम हम खर्च कर रहे हैं, मतलब हमारी इनकम का जो पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा खर्च हो रहा है इन कमोडिटीज़ पे। तो ऐसी कमोडिटीज़ का जिसके ऊपर हम अपना पोर्शन ऑफ इनकम कम खर्च करते हैं उसकी डिमांड हमारी इनइलास्टिक होती है, मतलब प्राइस कम होने या ज़्यादा होने से हम टूथपेस्ट और न्यूज़पेपर की डिमांड जो है वो बढ़ा और घटा नहीं देंगे, ठीक है। हमें मालूम है कि हमें कितना टूथपेस्ट खरीदना है, कितना सॉल्ट खरीदना है, कितना न्यूज़पेपर हमारे पास हमको परचेज करना है, ठीक है। तो डिमांड कोई भी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है ऐसे कमोडिटीज़ की इनकम के वजह से हमारे, ठीक है। तो हम अपनी इनकम का पोर्शन कम ही खर्च करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसपे कि हम अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन खर्च करते हैं, जैसे कि इनकम बढ़ी, एसी बढ़ा लिया, कार बढ़ा लिया, टीवी खरीद ली, वो चीज़ें जो कि हमारे नॉर्मल गुड्स में आती है, नेसेसरी गुड्स में नहीं, नॉर्मल गुड्स में आती है, तो उसकी डिमांड हमारी जो होती है वो क्या होती है? वो हमारी इलास्टिक होती है, मतलब प्राइस के घटने या बढ़ने से हम अपनी डिमांड जो है वो ऐसी कमोडिटीज़ की बढ़ा और घटा देते हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारा जो कि है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब कि शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड या लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। शॉर्ट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वी कैन से कि 1 वीक 2 वीक, ठीक है, या 1 डे और 2 डे कह सकते हैं हम। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड की हम बात करते हैं तो उसका मतलब हो गया कि 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स या 1 ईयर। तो अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, तो उस केस में हमारी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, ठीक है। मतलब हम प्राइस कम होने का वेट करते हैं, प्राइस कम होगा तो हम खरीद लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है। भाई हमारे घर में शादी पड़ी है और शादी जो हमारे रिलेशन में पड़ी है उसमें जो है वो टाइम है, हमें शॉपिंग करने के लिए हमारे पास वक्त है, तो दैट मीन्स कि मेरी जो डिमांड है वो इलास्टिक है। हमें मालूम है कि अभी मेरे पास 1 साल का समय है, मैं आराम से शॉपिंग कर सकता हूँ, प्राइस कम होगा तो मैं खरीदूंगा। लेकिन अगर मुझे ये पता चले कि अभी मुझे 1 हफ्ते के अंदर शॉपिंग करनी है और मेरे पास टाइम बहुत कम है, या कोई फेस्टिवल आने वाला है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम प्राइस का वेट नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में जो है वो मेरी डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी, ठीक है। मतलब हमको खरीदना ही खरीदना है, हम प्राइस का वेट नहीं कर सकते, तो वहां पर हमारी डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी, नॉन रिस्पॉन्सिव होगी, वो प्राइस का वेट नहीं करेगी, ठीक है। तो वो शॉर्ट पीरियड का टाइम होता है। तो आई होप कि फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। बहुत ही फास्ट मोड में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, बहुत ही समझा के पढ़ाया है, बहुत ही ईजी करके पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है या कोई सजेशन है आपके मन में, अगर आप मुझे वो मतलब अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो बिल्कुल अपने सजेशंस जो है वो दें, या अपने डाउट्स या कन्फ्यूजन्स को जो है वो आप उसमें मेंशन करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।